नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में हलचल है। एक तरफ पीटीआई एहतजाजी तहरीक की तैयारियां कर रही है तो दूसरी तरफ 9 मई के केसेस में मिलने वाली सजाएं पार्टी के लिए सबसे बड़ा कानूनी और सियासी चैलेंज बन चुकी हैं। अभी पहले से जेल के अंदर कैद रहनुमाओं और कारकुनों की जमानतें नहीं हो सकी थी कि अब मजीद सीनियर रहनुमाओं और पार्लियामेंटेरियंस की नाअहलियों और गिरफ्तारियों की तलवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछा कर रही है, जिसका सीधा और वाज़ेह मतलब तो यही समझ आता है कि तहरीक इंसाफ के लिए सियासी रास्ता आसान नहीं बल्कि मजीद मुश्किल होने वाला है। कभी ऐलानिया तो कभी खुफिया मुज़ाकरात का शोर सुनाई दिया, मगर हकीकत यह है कि 9 मई 2023 के 2 साल के बाद भी बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 9 मई के बाद पीटीआई को तोड़कर कई नई सियासी जमातें बना दी गई, कई अहम चेहरे सियासत को छोड़ गए। जब इलेक्शन आया तो पार्टी के पास बल्ला रहा ना ही कप्तान, लेकिन फिर भी जो लोग इमरान खान का नाम लेकर असेंबली तक पहुंच गए, लेकिन अब उनकी भी नाअहलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शायद यही वजह है कि सियासी मुहासरे में पीटीआई की तरफ से एक बार फिर असेंबलियों से इस्तीफा देने की गूंज सुनाई दे रही है। यहां पर यह देखना जरूरी है कि क्या एक बार फिर असेंबलियों का बायकॉट करके दोबारा से सड़कों पर आने से हकीकी अवामी दबाव बन पाएगा, या फिर यह फैसला पीटीआई की सियासी गलतियों में एक नया इजाफा होगा। सवाल यह है कि पीटीआई आज जो कुछ भी भुगत रही है उसमें गलत सियासी फैसलों का कितना किरदार है। यह भी देखना जरूरी है कि 9 मई के केसेस में जो सजाओं का एक सैलाब आया है यह कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए, या फिर यह सजाएं तहरीक को मजीद चार्ज कर सकती हैं। यहां यह देखना भी लाजिम होगा कि पोजीशन इत्तेहाद एक एपीसी को ठीक अंदाज में नहीं करा पाया, वो निजाम बदलने के लिए एहतजाजी तहरीक कैसे चला पाएगा। इसी पर बात करने के लिए मैं वेलकम करूंगी तहरीक इंसाफ के रहनुमा है फैसल चौधरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, सारा दिन गुजर गया, 31 जुलाई का इंतजार था, यकुम का इंतजार था, ये 2 दिन एपीसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरी ऑपोजिशन की। इस एपीसी के गुजर जाने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि शायद जो लाहे अमल इन्होंने देना था तहरीक के लिए वो तो नहीं आया, मगर एक सियासी नौयत का एलामिया जारी किया गया। क्या आपकी नजर में कोई लाहे अमल आ सका इस एपीसी का? थैंक यू सरवत। सबसे पहली बात यह है कि एपीसी में तहरीक का लाएअमल तो नहीं आना था। ये बात तो कतई तौर पे गलत बयानी होगी, गलत बात होगी कि अगर ये कहा जाए कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है ये 5 अगस्त की तहरीक के लिए किया गया। इसमें जो शामिल पार्टियां हैं वो इसमें बिल्कुल तहरीक के मामले के ऊपर खुद को अलग थलग रखना था उन्होंने, और रखा। ये जो लाएअमल देना था ये उमर अयूब साहब और सलमान राजा ने देना था। सलमान राजा जो है अपने जिम्मेदारियों से हमेशा भागता है और उसने फिर ये जो है उसके गले डालने की कोशिश की, तो ज़ाहिर है उसका तो यही जवाब आना था। तहरीक जो है अगर ये ना भी सजाएं होती या तहरीक ये जो वारंट्स वगैरह नहीं भी निकलते, तब भी मैं आपको बता सकता हूँ, आपके शो में मैं कह चुका हूँ कि इस जो लीडरशिप है इसमें सख्त नहीं है कि ये कोई तहरीक भी चला सके। इनके पास सियासी लाएअमल भी कोई नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में सजाएं हो गई हैं पीटीआई की लीडरशिप को। इससे जाहिर ये होता है कि इनके पास कानूनी हिकमत अमली भी कोई नहीं है, और एक रडरलेस जो है वो ये क़यादत है जो कि इतनी बड़ी पार्टी को, पॉपुलर पार्टी को, तारीख साज पार्टी को, जिनके कारकुनान ने शहादतें भी दी हैं, मारे भी खाई हैं, जेलें भी काटी हैं, पार्लियामेंटेरियंस ने, रहनुमाओं ने, ये उनके और सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब का और उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको ये बिल्कुल बेवकूफ़ कर रहे हैं, और अपनी सियासी नाकबद अंदेशी से, नाहली से ये पार्टी में जो हमारे कारकुनान हैं उनकी कुर्बानियों को भी बेतौकीर कर रहे हैं। अब चौधरी साहब, मसला ये भी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड लोगों को बड़ी निचली अदालतों से सजाएं हुई हैं, तारीख में तो बताते हैं कि ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है कि निचली अदालतों से इतने बड़े बड़े कदावर लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सजाएं हो जाएं और वेरी नेक्स्ट डे उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अमल दरामद भी कर दे। तो इन सजाओं के बाद और जिस तरह से बिल्कुल पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, इसी तरह पीटीआई के लोग जो हैं वो नायल भी हो रहे हैं, आगे कुछ और भी सख्तियां बता रहे हैं आने वाली हैं, तो पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? खान साहब की रिहाई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? उनके केसेस का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ये जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है इसको किस जगह पे खड़ा आप देख रहे हैं? देखिए, पीटीआई बतौर जमात क्योंकि कारकुन इसकी रूह है ना, वो तो बिल्कुल नहीं डाई डाउन नहीं होगी। इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी।
यहाँ इमरान खान से पॉपुलैरिटी कम नहीं हो सकती, वो बहुत पॉपुलर हैं लोगों में, उनका नाम आज भी लॉटरी की टिकट की तरह बिकता है। ये क़यादत जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, ये उनकी सारी एफर्ट्स को ज़ाया कर रही है। और जब तक कारकुनान और इमरान खान हैं तब तक तो ये पार्टी को कुछ भी नहीं होना। क़यादत को बदलना पड़ेगा। क़यादत तो इतने ये जैसे लोग हैं, इन जैसे लोग तो आते जाते रहते हैं। क़यादत जो है वो सही लोगों को दें, सियासी लोगों को दें, तो फिर आगे को बात बनेगी। अब बहुत सारे सियासी लोग जो हैं वो भी जज्बाती हैं, अली अमीन जैसे, जिन्होंने खामखा ऐसी स्टेटमेंट दे के अपने आप को भी जो है वो गहरे पानी में डाल दिया है। वो कह रहे हैं कि मैनिपुलेट किया गया, जानबूझ के तोड़ मोड़ के मेरे बयान को स्टेट किया गया इंडिया की तरफ से। अली अमीन गंडापुर साहब का तो यही स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं मेरा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था जिसको तोड़ मोड़ के बयान किया इंडिया ने। अगर वो कहते हैं तो फिर तोड़ मोड़ के पेश किया गया होगा, लेकिन जो लाइव चल रहा था उसमें तो तोड़ मोड़ की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है। अभी चौधरी साहब, इमरान खान साहब के साहबजादों के बिल्कुल एकदम से खबरें गायब हो गई। आज अचानक से मालूम हुआ कि उन्होंने वीज़ा के लिए जो है वो दरख्वास्त भी दे दी है, पाकिस्तान भी वो आ रहे हैं। मगर उन्होंने जो अभी इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने ये बताया छोटे मोटे अल्फाज में लुबे लुबाब, उसका यही था कि अमेरिका से उन्हें उम्मीदें हैं। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि कल तक तो खान साहब बड़ी तनकीद कर रहे थे कि अमेरिका को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट का उन्होंने नारा लगाया था। आज उनके बेटे उन्हीं की रिहाई के लिए, उनसे मुलाकात के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, बहुत तनकीद हो रही है। नहीं, मेरे ख्याल में उनकी जो बच्चों का फोकस भी बिल्कुल ठीक है और यही एक वे फॉरवर्ड है, यही तरीक़ेकार है। और अमेरिका को अंडरमाइन करता है तो सियासी बुनियादों पर बेशक करते रहे। अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में एक बिल्कुल इफेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट है, दुनिया की पावरफुल तीन मुल्क है, उसको अंडरमाइन करना जो है किसी तौर पे भी सियासी तौर पे ही वो दुरुस्त बात नहीं है। अमेरिकन हमारे मुल्क में खासकर उनका इन्फ्लुएंस है, तो ये बच्चों का फोकस बिल्कुल ठीक है। जो तनकीद करने वाले हैं वो तो कुछ भी कहते रहते हैं ना, तनकीद करने वालों की तरफ नहीं देखना चाहिए। फोकस जो है, बच्चे जो है वो सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरा बहुत ही वो एक उनका जो मुदब्बराना अंदाज, जिस तरह से उन्होंने अपने वालिद की, उस पर आप ना किसी की डेरोगेशन की, ना किसी के खिलाफ कोई वैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, यही तरीका होता है। ये उनकी ब्रॉटअप नजर आती है कि उनकी वालिदा ने बहुत अच्छी तरह से उनकी तरबियत की। ठीक है। अब एक आखिरी सवाल है चौधरी साहब, मैं चाह रही हूँ कि आप इसके ऊपर भी बिल्कुल मुफस्सल जवाब ही मुझे दीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आप या फवाद चौधरी साहब जो बातें कर रहे थे, या लीडरशिप की या PTI की तहरीक के हवाले से, वो सारी हमें एज इट इज़ सच होती हुई महसूस हो रही हैं। आपके नज़दीक फौरी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है कि बची कुची PTI को बचाया भी जा सके, खान साहब के लिए कोई वे फॉरवर्ड भी हो सके, इमरान खान साहब के साहबजादे सेफली आके उनसे मुलाकात भी कर सके और कुछ बीच बचाव का रास्ता निकल सके? करने की क्या जरूरत है अभी? देखिए, इसमें सियासी क़यादत जो है, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और जैसे जो पुराने लोग हैं, उनको वापस लाने की ज़रूरत है, ताकि वो आके अपना रोल प्ले करें और PTI की सियासत को डायरेक्शन दे सकें। और जो जेल में कैद एजाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहबा, बाकी जो हमारे चीमा साहब हैं, मोहम्मद रशीद साहब हैं, चौधरी साहब हैं, इन सब के साथ राब्ता इस्तवार करें। मौजूदा क़यादत को फौरी तौर पर चेंज करके नए लोग लगाए जाएँ जो कि पार्टी की डायरेक्शन को दोबारा दुरुस्त कर सकें और सियासत को समझें। और ये जो लड़ाइयाँ हैं हर तरफ, इसमें कमी ला सकें। इन चेहरों के साथ या इन लोगों के साथ, वो कौल मौलाना फजल रहमान साहब भी अंडर-19 टीम है और वो भी गुल्ली डंडे की, उससे तो मैच नहीं खेला जा सकता। तो इन लोगों को काम करें और फिर जो नए लोग आए उनको फुली एम्पावर भी किया जाए, ताकि वो आपके लिए पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए को रास्ता निकालें।